जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि भाजी असीं तुहाडा वचन सुनन डे हैगे यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा। प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष दे, तुसीं वचन सुनते जे और प्रभु को आशीष पाउण डे जे। पर सब तो जरूरी गल ये है कि वचन सुनने के बाद असीं भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ शेयर करना चाहिए वा अपने दोस्तों ਨੂੰ, ताकि वो भी आशीष पाउण। तो ਜਿਹੜੇ भी वचन सुनते ने मेरे भैन ते भरा, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि वो सुनने के बाद अपने दोस्तों ਨੂੰ शेयर करन और उन्होंने भी कहन कि वो भी एक दूसरे के नाल शेयर करन। और इस तरह ही चैनल ਨੂੰ भी सबसक्राइब शेयर और लाइक करो। जे ही सबसक्राइब और शेयर और लाइक करने आ तो जितना मैं इत्थे रह के परमेश्वर की सेवा करना वा, जे तुसीं भी सबसक्राइब लाइक और शेयर करोगे तो वचन जिहड़ा वा दूसरिਆਂ कोल भी जाऊगा और परमेश्वर की आशीष वो भी पाउणगे। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष दे। आइए अज दा वचन नूं शुरू करने हैं। प्रेरितां दे काम, रसूलां दे करतब और उहदा 5 अध्याय 1 तो लैके 11 तक ही ध्यान करने वाले हैं। पर मेरे को समय घट आ, इस करके मैं एक ही आयत नूं पढ़ूँगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफेरा ने कुछ भूमि बेची और उसे दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हम बहुत सारी बरकत दे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, वचन के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष करें प्रभु जी। और जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी, वहाँ से प्रभु जी फिर से उठा के आपके नाम महिमा के लिए प्रभु जी आप खड़ा करें। प्रभु जी मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितां दे काम और उहदा 1 तो लैके 5 अध्याय 1 तो लैके 11 तक अज ही ध्यान करने वाले हैं। और मेरे को समय घट ही, इस करके मैं उहदी इक्को आयत नूं 1 और 2 आयत नूं पढ़िया वा। तुसीं अपनी पूरी बाइबल दे विच 5 अध्याय नूं 1 तो लैके 11 तक ध्यान कर सकते जी। अज असीं जिहड़ी विशेष करके एक गल दे उत्ते ध्यान करने वाले हैं। अज परमेश्वर साडे सामने एक चीज़ नूं लैके आया, एक हसबैंड और एक वाइफ नूं। और परमेश्वर दे वचन विच लिखिया कि इन्हां दोवां ने पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलिया और परमेश्वर दे सामने झूठ बोलिया, परमेश्वर दी मंडली विच झूठ बोलिया और परमेश्वर दे लोकां दे विच आके इन्हें झूठ बोलिया। पर इन्हां ने झूठ क्यों बोलिया? जदों हनन्याह और सफेरा एक वाइफ और हसबैंड है दोवें, इन्हां ने दोवां ने सोचिया कि सारे लोग प्रेरितां दे कोल जदों परमेश्वर दे दास 12 चेले जदों सेवा करते हीगे, उन्हां दी जदों सेवा शुरू होई प्रेरितां दी, उदों सारे लोग जिहड़े ही बड़े ही मदद करते ही कि सारी मंडली दे अपने कोल जिन्ने भी कोई पैसा तेला हुंदा ही वो सारे लिया के वो परमेश्वर के दासां दे चरणों में रखते ही ताकि वो सेवा वास्ते इस्तेमाल करन। और कई लोग जिहड़े ही अपने घर बार नूं वेच के वो भी जिहड़ा कुछ मिलता है वो भी लिया के वो परमेश्वर के दासां दे चरणों में रखते मंडली विच, ताकि परमेश्वर की सेवा दे विच वो सारी चीज़ां काम आउण सकन। ते इत्थे ही यह मंडली विच एक हनन्याह और सफेरा जिहड़े वाइफ और हसबैंड ही, ये भी वो चर्च विच ही आउंदे हीगे, ओह मंडली विच आउंदे ही। ते इन्हां ने भी सोचिया कि सारे लोग दान करन दे हैगे, क्यों ना जिहड़ी साडे कोल ज़मीन हैगी असीं वो वेच के जिन्ने भी पैसे आउणगे असीं भी परमेश्वर दे दासां नूं और परमेश्वर की सेवा वास्ते असीं भी देवांगे करके ये हनन्याह और सफेरा जिहड़े वाइफ और हसबैंड ही उन्हां दोवां ने सोचिया। और फिर उन्होंने वेच दी अपनी जगह। जदों उन्होंने अपनी जगह वेच दी, उन्होंने को बहुत सारा पैसा आया। जदों उन्होंने को बहुत सारा पैसा आया तो पति हनन्याह जिन्हें ज़्यादा पैसा वेख के उहदा जिहड़ी नीयत जिहड़ी ही, दिल जिहड़ा ही बदल गया और उन्हें सोचिया कि मैनू केड़ा कोई वेखण दिया वगा कि मैं ज़मीन किन्ने दी वेची आ। इस करके उन्हें थोड़ा जिहा
अपने वास्ते अपने बच्चों वास्ते रख लिया और थोड़ा जहा कढ़ के उन्हें आख्या कि ये जिहड़ा वा परमेश्वर नूं दे दांगे परमेश्वर दी सेवा वास्ते। ये गल ਉਹਦੀ पत्नी सफेरा भी जानती ही कि मेरे पति ने जिहड़ी ज़मीन वेची आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ थोड़ा जिहा अपने वास्ते रख लिया वा और थोड़ा परमेश्वर वास्ते। फिर उन्हां दोवां ने गलबात की कि अही उन्होंने इहो ही कहांगे कि इन्ने दी सिर्फ ज़मीन विकी आ तो असीं कुछ नहीं रखिया और जो कुछ भी आ सारा कुछ परमेश्वर के घर विच लैके आउण लगे हैगे लैके आए हैं। तो हनन्याह और सफेरा ने फैसला किया कि असीं दोवें जाके झूठ बोलांगे और जाके मंडली नूं ये दान देवांगे। ओ भैणों ते भराओ फिर हनन्याह सवेरे मंडली विच आउंदा वा और अपने दान नूं वो लिया के सारियां दे सामने रख दिंदा वा कि मैं अपनी ज़मीन जिहड़ी ही सारी वेच की उहदा जिन्ना भी पैसा आया वा वो सारा दा सारा मैं मंडली नूं देण दिया वां परमेश्वर दी सेवा वास्ते सुसमाचार वास्ते ताकि परमेश्वर दा काम होर भी अगे वधे। पर इस बात नूं कोई भी नहीं जानता उन्हें सोचा हनन्याह ने पर परमेश्वर दे दास पतरस नूं ये गल दस दिती कि ये तेरे तो झूठ बोलन दिया वा। तो फिर पतरस ने उस वेले उन्होंने कहा कि तू पवित्र आत्मा दे नाल और परमेश्वर दे नाल झूठ बोलन दिया वा। तू अपनी ज़मीन नूं वेचिया पर अद्धी अपने कोल रख ली और अद्धी तू परमेश्वर वास्ते लेके आया वा। इस करके तू झूठा वा, तू परमेश्वर दे आत्मा दे नाल झूठ बोलिया वा, तू परमेश्वर नूं झूठ बोलिया वा, तू परमेश्वर नूं धोखा दिता वा। जदों ये गल पतरस ने हनन्याह नूं की तो उस वेले हनन्याह उत्थे मर गया और सारी मंडली दे लोकां ने उन्हों लैके जाके और जाके उन्होंने गाड़ दिता। ओ भैन ते भराओ फिर 3 घंटिया बाद उहदी पत्नी उस जगह ते आई पतरस को और उन्होंने ही पता कि मेरा पति जिहड़ा वा मर चुकिया वगा और वो आके पतरस दे सामने आके खलोगी। पतरस ने उन्होंने भी पूछया कि जिहड़ी तुसीं ज़मीन वेची ही वो किन्ने दी वेची ही? इन्ने दी वेची ही जिहड़ा तेरा पति लैके आया वा। पर उन्हें भी अपने ही पति का साथ दिता और परमेश्वर के दास को झूठ बोलिया कि हाँ अही इन्ने दी वेची आ। तो पतरस ने उन्होंने आख्या कि क्यों तुसीं दोवें मिलके मियाँ बीवी पति और पत्नी मिलके परमेश्वर दे दास नूं पवित्र आत्मा नूं और परमेश्वर दे सामने झूठ बोलन डे जे। वेख तेरा पति जिहड़ा वा मर गया वगा उन्होंने गाड़ के हुणे लोकी आया इहो ही लोग हुण तेनू भी लैके चल जाणगे। तो उस वेले सफेरा भी उहदी पत्नी भी 3 घंटिया बाद मर जाती आ और उन्होंने भी लैके जाके कलीसिया दे लोग जिहड़े आ उत्थे ही ओह जगह ते गाड़ दिंदे आ। ओ भैन ते भराओ अज परमेश्वर इस वचन दे द्वारा आड नाल गलबात करन दिया वा। परमेश्वर आनू सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा कि असीं किस तरह दा जीवन जीण डे आ, असीं विश्वास दे विच है आ या नहीं हैगे। असीं हनन्याह और सफेरा दे बारे विच कई लोगों ने पढ़िया होगा और कई लोगों ने वचन भी सुनिया होगा बहुत बार, पर बहुत बार सुनने के बाद भी बार बार जे वचन साडे जीवन दे विच आउण डिया वा ते इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा नाल गल करना चाहुंदा वा। ओ भैण और भराओ इत्थे हनन्याह और सफेरा नूं असीं वेखने आ और इन्हां दोवां ने सोचिया कि असीं ज़मीन नूं वेच दिन्ने आ और परमेश्वर दी सेवा वास्ते लैके आउने आ। पर जदों इन्हां दे हत्थ विच पैसे आए इन्हां दा दिल जिहड़ा कंट्रोल नहीं रहा, लालच कर लिया, शैतान नूं अपने दिल विच आउण दिता, शैतान नूं अपने उत्ते पूरा काबू करन दिता और इन्हां ने परमेश्वर दे नाल झूठ बोलिया और परमेश्वर दे दास दे झूठ बोलिया। ओ भैण और भराओ झूठ बोलने के बाद उन्होंने की सज़ा मिली असीं सारे जानने आ कि दोवें जिहड़े पति और पत्नी ही इक्को दिन मर गए। उन्होंने एक दूसरे की मौत का भी पता नहीं चलिया। ओ भैण और भराओ असीं हनन्याह और सफेरा के बारे में थोड़ा जिहा ध्यान करने हैं कि ये लोग कौन ही गए। ये हनन्याह और सफेरा जिहड़े ही दोवें कोई आम लोग नहीं ही गए, कोई अनी जाति के लोग नहीं ही गए, ये ही परमेश्वर दे लोग ही परमेश्वर दे
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੀ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੀਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੀਗੇ। ਇਹੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨਨਿਆ ਔਰ ਸਫੇਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਆ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ अपना घर बार और ज़मीन सारी बेच दी और परमेश्वर के दासां दे चरणों में लैके उन्होंने रख दिता ताकि परमेश्वर की सेवा जिहड़ी आ होर जोरों चंदी होए, ताकि जिहड़ी किसी नूं भी आवश्यकता कोई भी चीज़ की पैंदी आ ते एक दूसरे की मदद कर सकन। इस करके उस टाइम ते जदों सेवा की ही लोगों ने अपना घर बार भी वेच दिता परमेश्वर की सेवा वास्ते और बहुत सारा पैसा लोकी लैके आउंदे ही परमेश्वर की सेवा वास्ते। और जेड़ा भी कोई अपना घर बार वेच दिंदा हैगा, जेड़ा कोई पैसा तेला परमेश्वर की सेवा वास्ते लैके आउंदा ही, परमेश्वर उन्होंने सारियां नूं बहुत सारी आशीष भी दिंदा हैगा। ओ भैन और भराओ, एक दिन सारे लोकी अपने ज़मीन और दौलत जिन्नी ही सारे वेच के जदों उन्होंने परमेश्वर की सेवा वास्ते दिती ते हनन्याह और सफेरा भी उत्थे ही गए और वेखण दे ही गए कि सारे लोकी लिया के अपनी ज़मीन जड़ी भी आ वो लिया के दिंदे हैगे परमेश्वर की सेवा वास्ते। इस करके अहीं भी जावांगे, हड को भी ज़मीन आ अहीं भी उन्होंने वेच के और जिन्ने भी पैसे होणगे वो सारे अहीं भी लैके आवांगे करके हनन्याह और सफेरा ने भी एहो सोचिया कि सारे लोग दान करन दे आ, अहीं भी दान करांगे कि अपनी ज़मीन नूं वेच के सारे पैसे जड़े आ परमेश्वर की सेवा वास्ते लैके आवांगे करके हनन्याह और सफेरा ने भी इतना ही सोचिया और यो ही सपना उन्होंने वेख्या हैगा। ओ भैन और भराओ, अपनी ज़मीन जड़ी आ हनन्याह सफेरा ने वेच दिती। जदों ज़मीन विक गई उन्हों दी तो उन्होंने को बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। ओ भैन और भराओ, जो पैसा बहुत हो गया तो उदों जो हनन्याह ने वेख्या कि ये जो पैसा वा मेरी ज़मीन वेचन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा वा, इस करके उहदे दिल विच शैतान आ गया। उन्हें शैतान नूं काम करन दिता अपने दिल विच और उहदे मन विच लालच आ गया। ओ भैन और भराओ, ज़्यादा पैसों नूं वेख के पहले जो कुछ भी नहीं उदों आंदा हैगा कि मैं परमेश्वर नूं दूंगा सब कुछ वेच के, पर जदों उन्हें अपनी अखां दे नाल पैसों नूं वेख्या तो उहदा मन बदल गया, उहदे दिल विच लालच आ गया और उन्हें सोचिया
कि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ परमेश्वर दे सेवा वास्ते दे दूंगा। ओ भैनों भराओ ये गल दा पता ओदी पत्नी नूं भी चलिया कि मेरे पति ने जिहड़ा वा जमीन वेची आ, बहुत सारा पैसा आया वा, पर उन्हें भी ओदे साथ दिता अपने पति दा और क्या कि चलो ठीक है अपने वास्ते थोड़ा रख लेने और परमेश्वर की सेवा वास्ते थोड़ा जा दे दिने। फिर उन्होंने दोवां ने फैसला किया, पत्नी और पत्नी ने, कि अही जाके मंडली नूं दे दिने सवेरे जाके। ओ भैनों भराओ जो हनन्याह सफेरा ने जमीन वेची, पैसे आए, अद्धे पैसे उन्होंने अपने वास्ते रख ले, अद्धे पैसे जड़े आ सेवा वास्ते लैके आ गए। ओ भैनों भराओ जो सवेरे मंडली विच गए और पतरस नूं वेख्या और सारे मंडली दे भी लोग ही, जो हनन्याह उत्थे गया उन्हें सोचा कि पतरस मैनू शाबाश देगा, शायद मंडली दे लोग जिहड़े आ मेरी बड़ी प्रशंसा करनगे कि वेखो परमेश्वर की सेवा वास्ते इन्होंने कितना खुल के दान किया वगा, अपनी सारी जमीन जिहड़ी आ वेच दी हैगी और परमेश्वर दे चरणों में लैके आया परमेश्वर की सेवा वास्ते। हनन्याह ने यह सब सोचा ही कि सारे दे लोगों के सामने मैं वाह वाह पाऊंगा, मैं जिन्ने दी जमीन वेची हैगी ये किहड़ा किसी नूं पता लगना वा कि किन्ने दी वेची ही, मैनू किहड़ा मंडली विच कोई आके वेखण दिया हैगा कि मैं जमीन जिहड़ी आ इन्ने दी वेची ही। ना मैनू मंडली दे लोगों ने वेख्या, ना मैनू किसी सेवक ने वेख्या, ना कोई पास्टर ने वेख्या, ना पतरस ने वेख्या। उन्हें यहो सोचा हनन्याह ने कि मैनू किहड़ा किसी ने वेख्या वा कि मैं इन्ने दी जमीन वेची आ ते अद्धे रख लिया ते अद्धे देन लगा वा। वो ये सब कुछ सोच के पतरस दे कोल आया, उन्हें पतरस दे प्रेरितां दे चरणों में उन्हें वो दान रखिया। उन्हें आख्या कि मैं अपनी जमीन जिहड़ी आ वेच के पूरे पैसे जिहड़े आ तुहाडे चरणों में लैके आया वां ताकि परमेश्वर की सेवा हो सके। ओ भैनों भराओ असीं सोचने कि असीं इंसानां नूं शायद धोखा दे सकने पर परमेश्वर नूं कोई भी धोखा नहीं दे सकता। हो सकता वो मंडली विच किसी नूं नहीं पता कि किन्ने दी जमीन विकी आ, हो सकता वो पास्टर नूं नहीं पता कि किन्ने दी जमीन बची आ, पर परमेश्वर दे दास नूं पता हैगा कि वो जमीन किन्ने दी विकी आ। क्योंकि हनन्याह ने और सफेरा ने दोवां ने झूठ इंसानां दे नाल नहीं परमेश्वर दे नाल उन्होंने झूठ बोलिया, पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलिया, परमेश्वर दे नाल झूठ बोलिया। इस करके उन्हां दा जिहड़ा धोखा हैगा परमेश्वर दे नाल उन्होंने किया हैगा। इस करके हनन्याह सफेरा ने सोचा कि कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी सानूं नहीं फड़ सकता। ओ भैनों भराओ पर उस गल नूं परमेश्वर ने पतरस दे उत्ते जाहिर किया और परमेश्वर ने के दास पतरस ने उन्होंने साफ साफ कहा कि तू क्यों परमेश्वर दे नाल झूठ बोलिया ईओ, तू क्यों परमेश्वर की आत्मा दे नाल झूठ बोलिया, तू क्यों परमेश्वर दे नाल झूठ बोलिया, तू क्यों पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलिया, क्यों मंडली दे लोकां दे सामने झूठ बोलिया, क्यों साडे सामने झूठ बोलिया कि जमीन तू इन्ने दी वेखी हीगी। जदों ये जमीन तेरी ही ते कदी दी ही तैनूं कहा कि तू वेच के परमेश्वर की सेवा वास्ते लैके आ, तू खुद अपनी मर्जी दे नाल क्या हीगा कि मैं अपनी जमीन वेचूंगा और जिन्ने भी पैसे आउणगे परमेश्वर वास्ते दूंगा। पर ने तेनों नहीं ही क्या, पर तू खुद गया वेचन गया और खुद तू वेची और जो तेरे को ज्यादा पैसे आ गए तेरे मन विच लालच आ गया, शैतान ने तेरे उत्ते काम करन दिता और तू लालच करके परमेश्वर दे जेड़े देन वाले पैसे ही उन्हां दे विचों भी तू अद्धे अपने वास्ते रख ले। इस करके परमेश्वर तिन्नू वेखण दिया वगा कि तू परमेश्वर दे नाल किन्ना झूठ बोलन दिया वा। ओ भैणों भरा जो पतरस ने हनन्याह नूं एक गल कही, हनन्याह उसे वेले उत्थे दा उत्थे ही मर गया। ओ भैणों भरा अपनी जान गवा दी उन्हें झूठ बोल के, अपनी जान गवा दी उन्हें, अपनी सेवा भी उन्हें उसे तरह उसे टाइम ते ओदी खत्म हो गई। ओ भैणों भरा हनन्याह ने झूठ जेड़ा और धोखा जेड़ा वो सोचन दिया ही कि मैं लोकां दे नाल करन दिया वां
पर उन्होंने ये नहीं पता लगा कि मैं परमेश्वर दे नाल और पवित्र आत्मा दे नाल धोखा करन दिया वां। ओ भैणो भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा कि तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, साडा जीवन किस तरह दा वा। असीं जदों कोई चीज़ कमा के लियाउने आ उहदे विचों परमेश्वर वास्ते वफादारी दे नाल कढने आ या तो उहदे विचों भी रख लैने आ कि रहन दे बाद विच दे दांगे। ओ भैणो भराओ, कदी कदी लोकी जदों दान करते आ परमेश्वर के घर विच ते कई लोग ये भी सोचते आ कि मैं भी दान करूँगा। ओ भैणो भराओ, असीं जे लोकां नूं विखालण वास्ते दान करने आ ते परमेश्वर को कोई भी आशीष कदी भी ना पाओगे। जे परमेश्वर की सेवा वास्ते जे असीं दान करांगे ते परमेश्वर को बहुत सारी आशीष भी असीं पावांगे। ओ भैणो भराओ, वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर हमेशा अपने लोकां नूं सिर बना के रखदा वा, ओ कदी भी पूछ बनन नहीं दिंदा, कदी भी परमेश्वर के दे थल्ले लगन नहीं दिंदा। परमेश्वर हमेशा उन्हों उच्चा चुक के रखदा वा, पर शर्त ये आ कि वचन जिहड़ा परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा जे ओहदे अनुसार ही चलांगे, जे ही उहनूं मन्नांगे ते परमेश्वर सानूं भी उच्चा चुकूगा। ओ भैणो भराओ, कदी कदी जेड़े आदमी को पैसा तेला कुछ नहीं हुंदा वो परमेश्वर दे सामने प्रार्थना करता वा, परमेश्वर मैनू एक जॉब दे, ड्यूटी दे, ताकि जिन्ना ज़्यादा पैसे वाली ड्यूटी दे, मैनू कोई जॉब दे ताकि जो मैनू परमेश्वर दूगा मैं भी परमेश्वर नू खुल के दूँगा। जो परमेश्वर को अही ये प्रार्थना करने आ कि परमेश्वर सानू कोई जॉब दे और चंगी जी सैलरी दे ताकि मैं तेरे घर विच अपने पेटा नू लैके आवां तेरी सेवा वास्ते मैं दूँगा करके कई लोग इस तरह की प्रार्थना करते आ और परमेश्वर उन्होंने प्रार्थना नू सुनदा वा और उन्होंने प्रार्थना का जवाब भी मिलता वा, फिर उन्होंने चंगी जगह ते नौकरी भी मिल जाती आ और चंगी तनख्वाह दे नाल भी नौकरी उन्होंने मिलती हैगी। ओ भैणो भराओ, नौकरी मिलती आ और फिर उन्होंने तनख्वाह भी आती हैगी, पर जो तनख्वाह आती आ उदों बड़ी ज़्यादा तनख्वाह नूं वेख के आदमी उदों खुश हो जाता वा कि परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद होए कि तुसीं मैनूं वधिया नौकरी दित्ती आ और वधिया तनख्वाह दित्ती आ। पर जदों आउंदी आ परमेश्वर दे देन दे बारे दे उदों आदमी उदास हो जाता वा कि इन्नी ज़्यादा तनख्वाह परमेश्वर तू मैनू दित्ती आ, मैं तेरा धन्यवाद करना वा, पर ये विचों कुछ तुहानू देण वास्ते मेरा दिल हजे इन्ना वड्डा नहीं होया वा। इस करके वो सोचते आ कि थोड़ा जिहा परमेश्वर नू दे दिन्ने आ, थोड़ा जिहा अपने कोल रख लैने आ क्योंकि साडी खर्चा बहुत आ। परमेश्वर तू जानना वा साडे खर्चे नू जानना वा, साडी समस्या नू जानना वा, मेरे बच्चों की कितनी जरूरत आ ये भी तू जानना वा। इस करके मैं थोड़ा जिहा अपने कोल रखन लगा वा, बाद विच तुहानू दे दूंगा अगले महीने नू। ओ भैणो भराओ, कदी कदी पति आउंदा वा घर अपनी तनख्वाह नू लैके और पति उहदे विचों अपना दशवां कढ के रखदा वा ताकि मैं इनू जाके चर्च विच सवेरे दे दूंगा, पर कदी कदी उस वेले पत्नी उत्थे आ जांदी आ और पत्नी अपने पति नू कहंदी आ ना जी आ हफ्ते आ महीने रहन दिन्ने आ, अगले महीने दे दांगे, सानू बड़ी जरूरत है पैसे खर्चे, सानू बड़ी जरूरत है पैसों की, बड़ा ज़्यादा खर्चा वगा, इस करके ये महीने रह दिन्ने आ, थोड़ा जिहा दे दिन्ने आ, परमेश्वर जानदे हैगे। ओ भैणो भराओ, फिर इहो गल्लां दे विच पति भी अपनी पत्नी का साथ दे दिंदा वा और दोवें मिल के परमेश्वर नू थोड़ा जिहा लैके आ जांदे हैगे। ओ भैणो भराओ, कदी कदी पति जिहड़ा वा तनख्वाह लैके आउंदा वगा और फिर पत्नी उस टाइम ते आंदी हैगी कि असीं ये दसवां भाग जिहड़ा वगा परमेश्वर नू दवांगे, पर कदी कदी पति जिहड़ा वा वो कह दिंदा वा नहीं रहन दिन्ने आ, पहलों ही खर्चा बहुत हो गया वा, परमेश्वर साडे बारे विच जानदा वा, इस करके इहदे विचों थोड़ा जिहा रख लैने आ, थोड़ा जिहा दे दिन्ने आ, दशवां दे विचों भी थोड़ा जिहा कढ लैने आ, कुछ नहीं हुंदा, परमेश्वर साडी समस्या नू जानदा वा, उन्हें कुछ नहीं कहना। परमेश्वर बड़ा दयालु हैगा, इस करके ही अगले महीने दे दांगे करके फिर तो हस्बैंड और वाइफ जिहड़े आ ये प्लान कर लेंदे आ, सोच लेंदे आ और फिर
ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਆ ਇਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਡੇ, ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡੇ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਈ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੇਰਾ ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਨਨਿਆ ਔਰ ਸਫੇਰਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਨਨਿਆ ਔਰ ਸਫੇਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਈ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਗੇ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀਗੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨਨਿਆ ਸਫੇਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਵਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੇ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂँਗਾ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।